हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लैनेट में। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा है कि आज क्लास में मैं क्या डिस्कस करने वाला हूं, जो कि क्या है, ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो कि एग्जाम में भूल जाते हैं, जिससे क्या है हमारा मैथ में नंबर कम आता है। जी हाँ दोस्तों, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया है 2 3 4 6 6 9 8 12 10, अगली संख्या क्या होगी। ऑप्शन ए दिया है 11, ऑप्शन सी दिया है 14, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन डी 15। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को आपको देखना होगा ये कौन से क्रम में चल रहे हैं, ठीक ना। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको यह देखना होगा कि यह कौन से क्रम में चल रहे हैं, ठीक। जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है, आप यहाँ पर देखेंगे दो दो से 4 चल रहे हैं, 4 से फिर 6 बढ़ रहे हैं, 6 से 8 बढ़ रहे हैं, 8 से 10, ठीक ना। तो कहने का मतलब ये कहीं नहीं यहाँ पर आएगा, तो बीच में इससे तो होगा नहीं। अब इससे देखते हैं, ऊपर देखो, 3 3 से 6, 3 दूना 6 हो रहा है, तीन फिर 3 त्रिका 9 हो रहा है, 3 चौक 12 हो रहा है, फिर 3 पचे 15, तो अर्थात यहाँ पर क्या आने वाला है 15, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में गिवन है, ठीक ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको यही देखना होता है कि कौन सा क्रम में चल रहा है, आगे क्या आएगा, ठीक। हमें उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो इसमें देखिए, पहले 2 से 4, फिर 4 से 6, 6 से 8, फिर 8 से 10। उसी तरीके से यहाँ पर चले, 3 दूनी 6, फिर 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, ठीक ना। अब यहाँ पर देखो 12 भी ऑप्शन है, ठीक ना। 12 कर देते तो आपका गलत हो जाता है, क्योंकि ये देखो 10 के बाद अगली संख्या यानी बीच में आएगा, तो यहाँ पर 12 यहाँ पर आएगा, ठीक ना, जहाँ यहाँ पर अगली लिखा गया। तो इस हिसाब से आपका यह कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 15, ठीक। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक आयत की लंबाई 20 सेमी है। एक आयत की लंबाई कितना है, 20 सेमी, चौड़ाई 15 सेमी है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए, ये सब छोटा छोटा भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है, ठीक ना। तो आपको देखो, पहला नंबर तो आपको पता होना चाहिए, आयत की आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। जैसे मान लो ये आयत है, ठीक ना। तो ये देखो क्या बोला है, चौड़ाई 15 सेमी, यहाँ 15 हो गया, लंबाई बोल रहा है 20 सेमी, यहाँ 20 हो गया। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, अर्थात इन्हीं का गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, यानी 20 गुणे 15, तो 15 दूना 30 और एक जीरो बढ़ा देंगे, तो 300 आपका क्या होगा, उत्तर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है, 300। कहने का मतलब यह है कि अगर लंबाई चौड़ाई दिया है, क्षेत्रफल पूछा है, तो आप सीधा गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक ना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो जिसकी, सॉरी, यहाँ पर ये जो वृत्त का त्रिज्या है ना, यहाँ पर क्षेत्रफल होगा क्या, एक वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक। क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी त्रिज्या कितना है, 7 सेमी हो, ठीक है। त्रिज्या दिया है 7 सेमी और क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है, वृत्त बनाना है, ठीक। वृत्त ये व्यास होता है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी ये वाला भी दूरी आपका क्या होगा, त्रिज्या होगा, ठीक ना। तो त्रिज्या होगा तो आपका वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, अर्थात आप इसी में मान रख देंगे। अब देखो, आर का मान दिया है 7, तो पाई का मान होता है 22/7, आर का मान दिया है 7, स्क्वायर दिया है तो 7 गुणे 7 कर देंगे, ये जाएगा कट। अब देखो, ये 22 है, 22 में 7 का गुणा करेंगे तो 7 दूना 14, फिर 7 दूना 14 एक 15, 154 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 154 आपका क्या रहने वाला है, आंसर रहने वाला है, ठीक। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक वर्ग की भुजा ज्ञात करो जिसकी क्षेत्रफल 121 मीटर स्क्वायर है। जिसकी क्षेत्रफल कितना है, 121 मीटर स्क्वायर है, ठीक ना। तो देखिए, पहला नंबर आपको पता है कि वर्ग की आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है, ठीक ना। तो यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया है, तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है ए स्क्वायर, ठीक ना, यानी भुजा स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर कितना दिया है, 121,
अब भुजा का मान पूछ रहा है, ए का मान पूछ रहा है, तो इसका वर्गमूल कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। अर्थात ए बराबर हो जाएगा, ये करड़ी में 121 हो जाएगा, ठीक ना। 121 करड़ी से बाहर निकालेंगे 11 होता है, तो आपका ए बराबर कितना हो जाएगा, 11, ठीक ना। 11 मीटर आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। देखिए ये सब देखने में छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम टाइम में क्या है, अगर इसको भूल जाएंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है, जिससे आपका मैथ में नंबर कम हो जाएगा, ठीक। जैसा कि ये सीटेट एग्जाम में पूछा जा चुका है, और एसएससी जीडी में पूछता ही है इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक ना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा, और कमेंट करिएगा, वीडियो के बारे में सजेशन आप दीजिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो, जिसका परिमाप कितना दिया है, 10 पाई। क्या दिया है, 10 पाई, और वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर आपको सूत्र पता होना चाहिए। वृत्त का परिमाप होता है आपका 2 पाई r, ठीक ना। यह 2 पाई r दिया है 10 पाई, ठीक ना। 2 पाई r कितना दिया है, 10 पाई। त्रिज्या पूछ रहा है, अर्थात आपको r का मान पूछ रहा है। तो देखो पाई से पाई कट गया, तो r बराबर, ये इधर 2 गुणा में है, इधर आएगा भागे हो जाएगा, तो यानी 10/2। इसको काटेंगे तो 2×5 = 10, तो r बराबर हो जाएगा 5, ठीक ना। r बराबर कितना हो जाएगा, 5, और यही पूछा था। तो आपका आंसर क्या रहने वाला है, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर या मीटर जो भी दिया रहेगा, आप वैसा मात्रक लगा लेंगे। तो हमें उम्मीद है यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक। क्वेश्चन दिया है, राम एक काम को 15 दिन में करता है तथा श्याम उसी काम को 10 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखिए इसको क्या है, अगर आप जैसे बुक में दिया रहता है उस तरीके से करेंगे तो आपको ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन क्या है, हमें एग्जाम में कम समय मिलता है, तो इसके लिए आपको यही तरीका लगाना है। देखो क्या बोल रहा है, राम 15 दिन में, तो लिखोगे राम 15 दिन, 15 लिख लो। फिर उसके बाद बोल रहा है श्याम 10 दिन में, तो श्याम, ठीक ना, श्याम कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में, ठीक। अब दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर ऐसे तीर का निशान लगा देना है आपको। अब 15 और 10 का एलसीएम लेना है, ठीक ना। मैं 15 और 10 का एलसीएम निकाल के दिखा रहा हूँ। 15 10 का एलसीएम लेंगे तो ऐसे भाग देंगे, तो ये हो जाएगा आपका, अगर 2 से काट रहे हैं तो 2, ये 15 तो नहीं कटेगा, 2×5 = 10। फिर उसके बाद 3 से काट रहे हैं, 3×5 = 15, ये 5, ठीक। फिर 5 से कट जाएगा, 5 × 15 × 30, यानी 15 और 10 का लैस कितना आ गया, 30, ठीक। अब यहाँ पर ये जो तीर का निशान लगाया है हम यहाँ पर 30 लिख देंगे, ठीक ना। इस तरीके से करना है। फिर जो यह संख्या है ना, इसका 30 में भाग देना है, तो 15 × 30, यहाँ पर 2 आ जाएगा। फिर इसका 30 से भाग देना है, यानी 10 का, तो 10 × 30, ठीक। अब क्या बोल रहा है, दोनों दोनों यानी राम और श्याम दोनों, तो टोटल कार्य 30 हो गए, तो दोनों यानी 3 और 2 जोड़ देंगे, 3 और 2 जोड़ेंगे 5, और भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा 5×6 = 30। 6 दिन आपको क्या लगेगा, कार्य लगेगा। दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, 6 दिन में, ठीक। आपको इसी तरीके से करना है, ठीक ना। पहले तो लिख लेना है उन सबका संख्या, फिर उसका लसागु ले लेना है, फिर जो संख्या लिखे हैं लसागु में भाग दे देंगे तो क्षमता आ जाएगा। फिर जो लसागु लिए हैं उन्हीं से क्या है, पूरी क्षमता का भाग दे देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ए किसी काम को 6 दिन में करते हैं, बी उसी काम को 8 दिन में करते हैं, सी उसी काम को 12 दिन में करते हैं, तो ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो उसी तरीके से करना है आपको। पहले लिखना है ए कितने दिन में कर रहे हैं, 6 लिख देना है। फिर बी कितने दिन में कर रहे हैं, आपका 8 दिन। सी कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन, ठीक ना। फिर उसके बाद आपको ऐसे ही तीर का निशान लगा लेना है। अब 6 8 12 का एलसीएम लेना है। 6 8 12 का एलसीएम लेंगे तो 24 हो जाएगा, आप लसा ले लीजिएगा। अब देखो इसका इसमें भाग देंगे, ये 6 का इसमें भाग देंगे तो 6 × 24 4 हो जाएगा, और 8 का इसमें भाग देंगे तो 8 × 3 = 24 हो जाएगा। 12 का 24 में भाग देंगे तो 12 दूना 24 हो जाएगा, ठीक ना। यानी सी की क्षमता 2, बी की क्षमता 3, और ए की क्षमता कितना आ गया, 4। अब इसमें क्या पूछा है आपसे, ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे,
तो अर्थात तो टोटल कार्य है 24, और ए और बी बोला है तो ए और बी यानी 4 और 3 जोड़ेंगे तो 4 3 7, तो यही 24/7 आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अगर यह उत्तर में नहीं दिया रहेगा तो इसको भाग दे देंगे तो हो जाएगा 3 सही 3/7, ठीक ना, 3 सही 3/7, यह भी ऑप्शन में रहेगा तो भी सही है। अगर ये 24/7 में रहा है तो यही सही होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ए किसी काम का 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त कर सकता है तथा बी इसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तो दोनों देखो यहाँ पर दोनों का बात किया है, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 20 दिन। देखो अब इस टाइप के सवाल को क्या करना है, घबराना नहीं, जैसे ट्रिक बताया गया बस उसी तरीके से। ये जो 5 है बटे में होगा तो यानी ये गुणा हो जाएगा 12×5 = 60, और ये 2 आएगा भाग कर देगा, ठीक ना। उसी तरीके से यहाँ पर भी ये 4 गुणा हो जाएगा और 3 क्या कर देगा, भाग। देखिए कैसे, पहले ए है तो ए लिख लो, ठीक ना। ये आपका 2/5 बराबर कितना दिया है, 12 दिया है, ठीक ना। 2/5 बराबर कितना दिया है, 12। इसका गुणा हो जाएगा, ये भाग कर देगा तो हो जाएगा 12×5 = 60/2। इसको हल करोगे तो 2 3 6 अर्थात 30। तो एक कितना भाग पूरा करेगा, 30। अब बी का इसी तरीके से निकालेंगे तो बी कितना दिया है आपका, 3/4, ठीक ना, बराबर 15। तो एक भाग का निकालेंगे तो 15 चौका 60, ठीक ना, और ये 3 आएगा डिवाइड कर देगा तो देखो 3 दूना 6 और ये 0, तो बी की कितनी आ गई, 20। तो अर्थात ए कितने दिन में दिखा रहा है, 30। ए कितने दिन में, 30, और बी आपका है, यहाँ पर बी है, ठीक ना, बी कितने दिन में है आपका, 20 दिन। ठीक, फिर इस तरीके से रेखा बना लेना है। 30 और 20 का एलसीएम लेंगे तो 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक ना। अब 30 का 60 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 30 दूनी 60, अर्थात यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 2। अब उसी तरीके से 20 का 60 से भाग देंगे तो 20 3 60, यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 3। तो ए की क्षमता 2, बी की क्षमता 3। अब दोनों मिलकर काम का पूछा है तो दोनों मिलकर यानी टोटल काम है 60 बटे, दोनों मिलकर करेंगे तो 3 और 2 5, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। अर्थात जब इसको सॉल्व करेंगे तो 12×5 = 60, आपका 12 दिन आंसर होने वाला है, ठीक है, 12 दिन आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। कहने का मतलब है आपको जितना भाग दिया है उसके बराबर दिनों की संख्या रख देना है, उसके बाद एक भाग का निकाल कर फिर उसके बाद जैसे जो ट्रिक है उसी तरीके से लगाना है, आपका इस टाइप का भी सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक, की प्रकृति होती है, ठीक ना, क्या बोल रहा है, गणित की प्रकृति होती है। ऑप्शन ए सजावटी, ऑप्शन बी आपका तार्किक, ऑप्शन सी कठिनता, ऑप्शन डी सामान्य के लिए नहीं। तो देखिए जहां पर भी गणित की प्रकृति का या गणित से संबंधित बात करें तो वहां पर तार्किक तो करेक्ट होगा, ठीक ना, क्या तार्किक, क्योंकि गणित जो होता है कैसा होता है, तार्किक होता है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, अनुपस्थिति रोकी जा सकती है, यानी जैसे बालक पढ़ने नहीं आ रहा है, ठीक ना, यानी अनुपस्थित है तो उसको रोका जा सकता है। ऑप्शन ए दिया है शिक्षा के द्वारा, ऑप्शन बी दिया है छात्र को दंडित करके, ऑप्शन सी मिठाई देकर, ऑप्शन डी माता पिता से संपर्क करके। देखिए जो गणित का शिक्षण विधि है ना, 15 नंबर बस आप बेसिक समझदारी से ही कर लेंगे, ठीक ना। आप गणित को हवा ना समझे कि गणित से डरो ना, ठीक ना। जैसे देखिए यहाँ पर बोल रहा है शिक्षा के द्वारा, तो अनुपस्थित शिक्षा के द्वारा तो नहीं रोकी जा सकती। अगर रुकना होता तो वो क्या होता, बालक खुद ही आ जाता। अब मिठाई देकर, बालक कोई अच्छा काम थोड़ी कर रहा है जो मिठाई देंगे, ठीक ना। अब यहाँ पर बी बोल रहा है छात्र को दंडित करके, दंडित करेंगे तो बालक और रह जाएगा, तो यानी माता पिता से संपर्क करके आप क्या है, बालक का जो अनुपस्थिति क्या है रोक सकते हैं, ठीक ना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, विकासशील मूल्यों में सफलता मुख्यतः निर्भर करती है, ठीक ना। ये जो विकासशील
मूल्यों में सफलता मुख्यतः निर्भर करते हैं, यह बोल रहा है। ऑप्शन ए दिया है सरकार पर, ऑप्शन बी समाज पर, ऑप्शन सी परिवार पर, ऑप्शन डी शिक्षक पर। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी शिक्षक पर। यानी शिक्षक चाहे क्या है, बालक को अच्छे से पढ़ा लिखा कर क्या है उसको विकास के रास्ते पर ला सकता है। तो इसलिए यहाँ पर विकासशील का तात्पर्य क्या हो जाएगा, शिक्षक पर। ये सरकार पर तो नहीं होगा, न समाज पर, न परिवार पर, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी शिक्षक पर, ठीक ना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, गणित की पाठ्य पुस्तक का आवश्यक अंग है, ठीक ना। गणित की पाठ्य पुस्तक का आवश्यक अंग है। ऑप्शन ए दिया है अवधारणाओं का स्पष्टीकरण, ऑप्शन बी दिया है अवधारणाओं की क्रमबद्ध, ऑप्शन सी दिया है अवधारणाओं को व्यवहारिक जोड़ना, ऑप्शन डी दिया है उपरोक्त सभी, ठीक ना। तो क्या बोल रहा है, गणित की पाठ्य पुस्तक का आवश्यक अंग है, तो अवधारणाओं का स्पष्ट, ये भी सही है। अवधारणाओं को व्यवहारिक जीवन जैसे क्या है जोड़ घटाना आप सीख लिए तो उसको व्यवहारिक जीवन में भी तो प्रयोग कर सकते हैं। और क्रमबद्धता जैसे कि क्या है, आप जैसे गिनती गिनते हैं, ठीक ना, या किसी को कोई काम करते हैं तो एक के बाद एक करते हैं तो तरीके से करते हैं ना, तो ये सब किसका विषय है, गणित का विषय है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक ना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इकाई योजना के प्रतिपादक हैं। देखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। जो भी कथन वाले होते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि जो कथन है ना उसको आपको याद करना होगा, ठीक ना। तो देखिए ऑप्शन ए है स्किनर, ऑप्शन बी है हर्बर्ट, ऑप्शन सी है जॉन डीवी, ऑप्शन डी है विलियम किल पैट्रिक्स, ठीक ना। यहाँ पर किल पैट्रिक्स रहेगा, ठीक ना। ऑप्शन डी क्या है, किल पैट्रिक्स। तो देखिए क्या बोल रहा है, इकाई योजना, इकाई योजना के कौन है प्रतिपादक, हर्बर्ट। ऑप्शन नंबर बी कौन है, हर्बर्ट। इसको क्या है आपको लर्न कर लेना है, क्योंकि कथन वाले क्वेश्चन जो पूछते हैं वह सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, बस आपको याद रहना चाहिए, ठीक ना। क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक से शुरुआत कर सकता है, ठीक ना। यहाँ पर क्षेत्रफल की अवधारणा का बात कर रहा है, ठीक। ऑप्शन ए है भिन्न आकारों की आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्रों को स्पष्ट करना। देखो सूत्रों को स्पष्ट करना ये रट्टा के अंतर्गत आ जाएगा, तो इस हिसाब से ए वाला गलत हो गया, ठीक ना। अब बी देखते हैं, हथेली पत्ते पेंसिल नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना, ठीक। तो देखते हैं सी ऑप्शन, सी दिया है आयत की लंबाई चौड़ाई का पता लगाना और आयत के क्षेत्रफल सूत्र का प्रयोग करते हुए क्षेत्रफल ज्ञात करना। देखिए यह भी गलत होगा, ठीक, क्योंकि आयत बोल दिया तो यहाँ पर देखो पर्टिकुलर किसी क्षेत्रफल का नहीं बोला, ये थोड़ी कहा है कि आयत का क्षेत्रफल, इसलिए यह क्या हो गया, गलत। अब डी बोला है इकाई वर्ग गणन की सहायता से आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना। इकाई वर्ग, यहाँ पर वर्ग जो है यह भी पर्टिकुलर आ जा रहा है, ठीक ना। जैसे पर्टिकुलर किसी यूनिट के बारे में बता दे रहा है, तो इस हिसाब से यह भी क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, गलत होगा। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखिए कैसे बोल क्या रहा है, हथेली पत्ते पेंसिल नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता, विभिन्न वस्तु बोला है, ठीक ना। कॉपी किताब कुछ भी ले सकते हैं जो आपको दिखे, जो आपको ऐसा लगे कि इससे क्या है बच्चा समझ जाएगा, उसी से आप उसको समझा दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, कक्षा 2 में अबेकस का प्रयोग डाट डाट में विद्यार्थियों की सहायता नहीं करता है, ये भी ध्यान देना, नहीं करता है बोल रहा है, नहीं करता, ठीक ना। ऑप्शन ए दिया है बिना किसी पूर्व त्रुटि के संख्याओं को पढ़ने, ठीक ना। देखो पढ़ने के लिए तो करता है, अबेकस ये करता है, लेकिन यहाँ पर बोला नहीं करता है, ठीक। दूसरा बोला है शब्दों में दी गई संख्याओं के समान संख्यांक लिखने। तो तीसरा देखो गणना में परिशुद्धता प्राप्त करने। चौथा है स्थानीय मान के महत्ता को समझने। जो अबेकस है ना, ये बिना किसी त्रुटि के संख्याओं को पढ़ने में सहायता होता है, और गणना में परिशुद्धता भी होता है, स्थानीय मान के महत्ता को समझने में भी होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं बोला है। इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, जो कि क्या है आपका शब्दों में दी गई संख्याओं के समान संख्याक लिखने, ठीक ना। यही में क्या होता है, अबेकस का प्रयोग नहीं होता है, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, शब्दों में दी गई संख्याओं के समान संख्याक लिखने, ठीक।
चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है किसका कथन है। देखिए कथन वाला तो आपको याद ही कर लेना है, क्योंकि कथन वाला अगर आया तो अगर आपको याद नहीं रहेगा तो गलत होने का चांस ज्यादा रहेगा। जो वैसा क्वेश्चन है बेसिक समझदारी से हो जाएगा, लेकिन कथन आपको याद होना बहुत जरूरी है। अब बोला है कि शिक्षक शिक्षण उपकरणों के माध्यम से शिक्षण को अस्थायी एवं रोचक बना सकता है। यानी जो शिक्षक है ना, शिक्षण उपकरण जैसे पेंसिल हो गया, कॉपी किताब, इन सब चीज से क्या है उसको अस्थायी बना सकता है। कौन कहे हैं? ऑप्शन ए रस्क, ऑप्शन बी नन, ऑप्शन सी मेकन तथा रॉबर्ट, ऑप्शन डी वंशीधर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी मेकन तथा रॉबर्ट। देखो क्या बोला, शिक्षण को अस्थायी एवं रोचक बना सकता है। बना सकता है तो आप ऐसे समझ लो बनाना, यानी मेक माने क्या होता है बनाना, मेक माने क्या होता है बनाना। तो यानी मेकन, मेकन क्या कर देंगे रोचक बना सकते हैं। ऐसे ट्रिक से याद कर लेना है। जब ये पूछे शिक्षक शिक्षण उपकरणों के माध्यम से शिक्षण को अस्थायी एवं रोचक बना सकता है, कौन कहते हैं? मेकन तथा रॉबर्ट। कौन? मेकन तथा रॉबर्ट। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है यदि एक शिक्षार्थी को संख्याओं एवं परिकलन में समस्या हो रही है तो असमर्थता हो सकती है जिसका नाम है। देखो क्या बोला, संख्याओं का परिकलन, ठीक ना, संख्याओं और परिकलन यानी वो उसको लिखने में, ठीक ना, यानी जो संख्या है ना उसको लिखने में क्या होती है, दर्शाने में दिक्कत होती है, तो यह क्या नाम दर्शाएगा उसको बताना है। ऑप्शन ए दिया है लेखन अक्षमता, ऑप्शन बी दिया है गणितीय अक्षमता, ऑप्शन डी सी दिया है दृश्य स्थानिक संगठन में असमर्था, ऑप्शन डी दिया है पठन अक्षमता कोष्टक में डिसलेक्सिया। देखिए ये लेखन अक्षमता तब होता है जब लिखने में समस्या होता है, तो इस हिसाब से यह गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन बी बोल रहा है गणितीय अक्षमता। देखो संख्या जो होता है ये गणित होता है, जैसे 1 2 3 ये सब चीजें क्या है गणित है। इसको जैसे इसमें अगर उसको सही से नहीं पता रहेगा तो ये क्या होगा समस्या होगा। जैसे इकाई दहाई अगर ये नहीं पता है तो बच्चे को परिकलन करने में समस्या होगी। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, गणितीय अक्षमता करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं, दृश्य स्थानिक संगठन में असमर्था, यानी क्या है देखने में असमर्थ जब रहेगा तब यह वाला होगा। और पठन अक्षमता यानी पढ़ने में अगर दिक्कत होगा तब डी वाला सही होगा। लेकिन यहाँ पर बोला है संख्याओं का परिकलन यानी गणितीय क्षमता है, ठीक ना, संख्याओं का परिकलन में समस्या हो रही है तो यानी क्या है उसको गणित कम समझ में आ रही है, ठीक ना, अर्थात ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ठीक ना। अब वीडियो अच्छी लग रही हो तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, ठीक, और अपने मित्रों के पास शेयर भी कर दीजिए। जी हाँ, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है जिन प्रोजेक्टर में अपारदर्शी चित्रों तथा पुस्तकों के पृष्ठों को दिखाया जाता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए दिया है एपी डायोस्कोप, ऑप्शन बी टेलीस्कोप, ऑप्शन सी बाइस्कोप, ऑप्शन डी रेडियो स्कोप। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए एपी डायोस्कोप, यानी जो अपारदर्शी चित्रों तथा पुस्तकों को पृष्ठों पर दिखाया जाता है उसका प्रयोग क्या कहलाएगा आपका, उसे क्या कहेंगे एपिडास्कोप, ठीक ना, क्या बोलेंगे एपिडास्कोप। ठीक, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि मैं पहले ही बता दिया हूँ क्या है कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसको क्या है आपको याद करना होगा, कथन हो गया, ठीक ना, और इस टाइप के क्वेश्चन आपको याद करना होगा। और वैसा जो क्वेश्चन है आप बेसिक समझदारी से कर सकते हैं, ठीक है। और आपका जो पेडोलॉजी जो 15 नंबर का पूछता है ना 15 आप करेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको जो स्टैंडर्ड मैथ है नहीं सॉल्व करने आता है फिर भी आप मैथ क्या है 20 से 22 क्वेश्चन कर सकते हैं। कैसे? 15 नंबर पेडोलॉजी अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको माइनस मार्किंग है नहीं। 15 नंबर अगर आप तुक्का भी लगाते हैं तो कम से कम तो आपका 2-4 तो सही होबे करेगा, ठीक ना। तो आज की क्लास मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।